खबर आसपास, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है जिला कुशवाहा समाज कार्यालय चकदा और हमारे साथ मौजूद है कुशवाहा समाज के एक प्रतिनिधि। हम उनसे कुछ जानकारी लेंगे और कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में स्वागत है। अपना परिचय देंगे आप? आपको भी और श्रोताबिंद को भी। मेरा नाम हुआ विनोद सिंह कुशवाहा। हम कुशवाहा महासभा के सेक्रेटरी भी हैं और जनता दल यू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कुछ लोकसभा के चुनाव की सुगबुगाहट देखी जा रही है। अभी हाल ही में मंगलवार को कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का मधुबनी में आगमन हुआ। इससे पहले भी पूर्व राजद नेता गुलाब यादव जी ने अपना बयान दिया है कि वह मधुबनी और लोकसभा दोनों सीटों से लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में इस बार महापरिवर्तन होने वाला है। देश की मांग जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन चुके हैं, तो निश्चित ही लोगों में एक उत्सुकता है कि हम यह जो भ्रष्ट सरकार है, देश को बेचने वाली सरकार है, रेल को बेचने वाली सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमारे जितने भी महागठबंधन के लोग हैं धरातल पर उतर रहे हैं। आम जनता भी काफ़ी प्रसन्नचित है कि हम ऐसे देशद्रोही और देश को बेचने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस बार कृत संकल्पित है। इसी क्रम में हमारे महागठबंधन के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मधुबनी में दौरा किए हैं। आपने कहा कि गुलाब यादव जी पूर्व राजद नेता, वो भी चुनाव लड़ने की घोषणा किए हैं। तो यह प्रजातंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का उतना ही अधिकार है जितना एक आम मतदाता को है। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, निश्चित ही उनका जीत तय होगा। और इसके लिए हमारे महागठबंधन में कहीं कोई ना विभेद है, न कोई वैचारिक भिन्नता है। हम लोग एक स्वर में एक साथ महागठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, उनके जीत के लिए कोई भी कोर कसम कदम बाकी नहीं रखेंगे और उनको मधुबनी की धरती से निश्चित ही जिता के भेजेंगे। मधुबनी में हमारा 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, एक झंझारपुर और एक मधुबनी लोकसभा। दोनों का दोनों सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जिस तरह से मधुबनी पहले कभी वामपंथियों की सीट रही है, उसके बाद कांग्रेस का बोलबाला रहा है, और उसके बाद जिस प्रकार से दो लोकसभा लगातार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मधुबनी में अपनी पैठ बनाई है, क्या लगता है आपको राजनीतिक उसमें क्या हो सकता है? 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और 2024 की जो ये स्थिति बनेगी, मैंने आपको बार बार कहा कि यहाँ दोनों का दोनों सीट महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। क्योंकि आम जनता, यह जो कुंभकर्णी सरकार है, जो हमेशा छलावे का काम करती है, जो सिर्फ एक जुमलेबाजी सरकार बनकर रह गई है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आम जनता के साथ साथ यहाँ के तमाम कार्यकर्ता भी एकदम पूरा प्रयत्नशील है कि किस तरह हम इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा बचाओ, देश बचाओ, यही ये नारा है। वही धरातल पर इस बार उतरेगा भी और वही दिखेगा भी। एक प्रश्न इससे हटकर करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आज सभी वर्ग अपने अपने प्रतिनिधियों को देख रहा है, वहीं पर आज कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की जा रही है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह हमारा जिला कुशवाहा महासभा का जो संगठन है, निश्चित ही कुशवाहा समाज को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक के साथ साथ शैक्षणिक हिस्सेदारी कैसे मिले, उसके लिए हमेशा सजग रहती है। और यह कुशवाहा महासभा भी चाहती है कि निश्चित भी इस बार लोकसभा चुनाव में हमारे कुशवाहा समाज का भी प्रतिनिधित्व हो। क्योंकि जब तक हमारी हिस्सेदारी अगर उसमें नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा जिस महागठबंधन में और जिस खास करके माननीय नीतीश कुमार के हम सिपाही हैं, तो यह हमारी पार्टी का जो कोर वोटर है वह कुशवाहा समाज का है। इसलिए उनका विश्वास और उनका अपेक्षा, उनका आशा भी अपने नेतृत्व से है कि कुशवाहा समाज को भी अपना प्रतिनिधित्व मिले, खास करके मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा में। इसके अलावा आप जो है अपने मधुबनी और झंझारपुर के जो लोकसभा क्षेत्र के मतदातावासी है, जो कि आने वाले लोकसभा में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित ही हम तमाम मतदाताओं मालिकों से एक ही आह्वान करेंगे
कि जिस तरह से यह सरकार देश बेच रही है, रेल बेच रही है और नौजवानों को रोजगार के नाम पर एक छलावा और जुमलेबाजी से सरकार बनकर रह गई है, तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए आप आए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कदम से कदम मिला के चले और अपना विकास करें, साथ ही देश का भी भविष्य हमारा सुनहरा कैसे हो इस दिशा में तत्पर हो। और एक आह्वान भी मैं नौजवानों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐ जवाने जोश जवानी में बदल डालो तुम, अपनी ताकत को सलामी में बदल डालो तुम, जिसके लहरों में आग हो पानी ही नहीं, और जो तूफान से खाली हो रवानी कोई रवानी नहीं, और जो देश और समाज के काम आ न सके वो जवानी कोई जवानी नहीं। इसलिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने आप के लिए इस कुंभकर्णी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, मोदी के जुमलेबाजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप आगे आए। आपके सहयोग की अपेक्षा है और आपका सहयोग मुझे मिले, इसके लिए बहुत बहुत कोटि बंदन, अभिनंदन है आप तमाम मतदाताओं मालिक का। धन्यवाद।